बच्चों, ग्रह सज्जा में कला के सिद्धांत के अंतर्गत आपने पहला सिद्धांत पढ़ा था अनुपात, और दूसरा हमारा सिद्धांत है संतुलन। तो संतुलन को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि संतुलन कला का वह सिद्धांत है जिसमें सामग्री संयोजन में समतुल्यता आती है। कहने का मतलब है कि कोई भी सामान हम घर में रख रहे हैं तो संतुलन इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे आपने संतुलन का मतलब वेट, आप सब्जी लेने जाते हैं, देखिए तराजू वो तौल के देता है, तो वेट का क्या मतलब है कि दोनों तरफ बराबर हमारा रहे। ये नहीं कि एक तरफ हमने घर के हिसाब से हम देखें तो एक तरफ हमने ज़्यादा सामान रख दिया या एक तरफ थोड़ा सामान रख दिया। तो इसको एक रफ मैंने बना रखा है चित्र यहाँ पे, इससे समझ सकते हैं आपको। ये हमने 2 कमरे ले लिए हैं, दोनों कमरे में समान, इसमें देखिए ये संतुलन आपका बैलेंस संतुलन लग रहा है। ये हमारा संतुलन है, कमरा है, दोनों तरफ हमने बराबर चीज़ें रखी हुई हैं। अगर हम इसको 20 से डिवाइड करके देखते हैं तो हमारा जितना सामान इस साइड पे है उतना ही सामान हमारा इस साइड पे भी है। और संतुलन कहाँ पे हमारा अलग दिखाई पड़ेगा, जहाँ पर देखिए नेक्स्ट कमरा मैंने आपको दिखाया हुआ है, इसमें हमने ये लिया हुआ है और कहीं भी बेतरकीब तरीके से सारा सामान हमने रख दिया है। इसको अगर हम 20 से डिवाइड कर दें तो हमारा कोई संतुलन इसमें नहीं दिख रहा है। तो संतुलन को क्रेग और रश ने परिभाषित किया है कि संतुलन कला का वह सिद्धांत है जो शांति एवं संतोष का भाव देता है। स्टेला सुंदरराज ने भी इसकी परिभाषा दी हुई है कि संतुलन स्थिरता तथा बल का समान वितरण है और यह विश्राम और शांति देता है। रंगों एवं आकृतियों के ऐसे संयोजन से प्राप्त होता है जिससे मध्य बिंदु के दोनों ओर समान आकर्षण हो। मध्य बिंदु से मतलब क्या है यहाँ पर कि ये हमारा मध्य बिंदु अगर मान लीजिए सेंटर पॉइंट, तो इसके दोनों तरफ हमारा समान आकर्षण हो। थर्ड देखिए, इसमें गोल्डस्टीन ने भी अपनी परिभाषा दी हुई है कि संतुलन ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो रंगों एवं आकृतियों के केंद्र के चारों ओर रखकर इस प्रकार प्राप्त किया जाता है कि केंद्र के प्रत्येक ओर समान आकर्षण बना रहे। संतुलन जो है हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। तो औपचारिक संतुलन को हम देख लेते हैं पहले। औपचारिक संतुलन क्या होता है कि जो हमने बताया था सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु अगर हम मान के चलते हैं तो उसके दोनों तरफ हमारे जो सामान हमने रखा हुआ है वो दोनों बराबर होना चाहिए। और औपचारिक संतुलन है नेक्स्ट। औपचारिक संतुलन क्या होता है कि मध्य बिंदु को, सेंटर पॉइंट को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सामान तो हम रख रहे हैं दोनों तरफ, लेकिन सामान के आकार और रूप में भिन्नता आ सकती है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बेड रख लिया या एक मेज रख दी या एक यहाँ पे अलमारी रख दी, जो भी हमने रखा उसके विपरीत हमने यहाँ छोटे छोटे 2 रखे और एक यहाँ पे लैंप रख दिया। तो दोनों तरफ बराबर 3 सामान हमने यहाँ भी रखा है लेकिन समान दूरी पर, और 3 सामान हमने इस तरफ भी रखा। तो ये हमारा औपचारिक संतुलन है। औपचारिक संतुलन जो आपका है, औपचारिक संतुलन जो आपका है सेंटर रहता है, समान दूरी रहती है, समान आकार रहता है। और इसके विपरीत अनौपचारिक संतुलन जो आपका है उसमें आपका रखी गई वस्तुओं का आकार, भार और दूरी जो है वो समान नहीं होती है।